पीपल गांव में श्याम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसमें एक कला थी कि वह किसी भी चीज का बहुत अच्छा चित्र निकाल सकता था। ऐसे ही वह एक दिन जमीन पर कुछ चित्र बना रहा था और वह चित्र था खिलौने का। तभी वहां से मंगल जा रहा था और उसने देखकर कहा, अरे क्या चित्र बनाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जो चीज मिलने ही नहीं वाली तो सिर्फ उसका चित्र बनाकर ही खुश हो रहे हो? श्याम यह सुनते ही बहुत नाराज हुआ। एक दिन श्याम जंगल की तरफ घूमने के लिए चला गया। बहुत देर चलने के बाद वह थक गया और उसे जोरों से भूख लग गई। बहुत भूख लगी है और यहाँ आसपास कोई फल का पेड़ भी नहीं है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थका हुआ होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक से उसके पास एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा गिरा। वह पेंसिल जैसा था। जैसे ही उसने पेंसिल देखी, वह बहुत खुश हुआ और उस पेंसिल से जमीन पर ही चित्र निकालने लगा। सबसे पहले उसने सेब का चित्र निकाला, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। देखते ही देखते अचानक वहां पर असली सेब आ गया। अरे यह क्या? यह तो असली सेब है। मैंने तो सिर्फ इसका चित्र निकाला, लेकिन यह तो सच में आ गया। चलो खाकर देखता हूँ कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ आसपास तो सेब का पेड़ भी नहीं है। उसने सेब खाकर देखा तो वह बिल्कुल असली था। जाने क्यों यह मुझे ऐसा लगता है कि यह जादुई पेंसिल है। चलो फिर से कुछ और निकाल कर देखता हूँ। उसने चप्पल बनाई और देखते ही देखते उसके सामने असली चप्पल आ गई। यह तो असली जादुई पेंसिल है। इससे जो भी निकालो वह असली बन जाता है। तभी अचानक से वहां पर एक लोमड़ी आ जाती है। श्याम उसे देखकर बहुत डर जाता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई है? अचानक उसे याद आया कि अरे मेरे पास तो यह जादुई पेंसिल है, इसका इस्तेमाल करता हूँ। उसने झट से एक चित्र बनाया और देखते ही देखते वहां एक मशाल आ गई, क्योंकि श्याम ने मशाल का चित्र निकाला था। श्याम ने उसी मशाल से लोमड़ी को डराकर भगाया। लगता है ऐसे और भी खतरनाक जानवर जंगल में हो सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द गांव की ओर जाना चाहिए। कैसे जाऊं? श्याम ने एक चित्र निकाला और देखते ही देखते वहां एक सुंदर घोड़ा आ गया, क्योंकि श्याम ने घोड़े का चित्र निकाला था। श्याम घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर निकला। रास्ते में श्याम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को बहुत प्यास लगी थी। यह देख श्याम को बुरा लगा। उसने जादुई पेंसिल की सहायता से उस बूढ़ी औरत की मदद की। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आगे चलते ही उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। तभी श्याम ने उसे चुप कराने के लिए एक गेंद और खाने के लिए कुछ दिया, जिससे वह बच्चा बहुत खुश हुआ। ऐसे ही श्याम बहुत दिनों तक लोगों की मदद करता रहा। कई दिनों से मंगल की शाम पर नजर थी और उसे पता चल गया कि यह सब उस जादुई पेंसिल का कमाल है। काश ये जादुई पेंसिल मेरे पास आए तो मेरी जिंदगी बदल जाए। मंगल जादुई पेंसिल चुराने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल को हाथ लगाया, अचानक से मंगल को बहुत जोरों का झटका लगा और वह गिर पड़ा। ओ मेरे बाप, अरे बाप रे, मार डाला रे, मर गया मर गया मर गया। मंगल की आवाज सुनकर श्याम वहां पर आया और समझ गया कि मामला क्या है। इस जादुई पेंसिल से मुझे बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात चाहिए। निकाल के दो। लेकिन श्याम ने मदद करने से इनकार कर दिया। मैं इस जादुई पेंसिल से सिर्फ गरीबों की मदद करता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें इसी कमरे में बंद रखूंगा। और मंगल ने श्याम को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन श्याम के पास तो जादुई पेंसिल थी। उसने अंधेरा दूर करने के लिए एक चित्र बनाया और देखते ही देखते वहां रोशनी हुई। ए जादुई पेंसिल, मेरी मदद करो। इस बंद कमरे में से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद करो। और तभी उसकी नजर बंद दरवाजे पर गई और उसने सोचा, क्यों ना मैं एक दूसरा दरवाजा बनाऊं। उसकी यह योजना काम कर गई। और बाहर आने के बाद शाम पहले की तरह जादुई पेंसिल से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। अगर आप निस्वार्थ से और सच्ची लगन से मदद करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता।